बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं फलाग्रां में, और जब भी फलाग्रां का नाम ज़बान पर आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली चौधरी अनवर साहब का नाम ज़बान पर आता है। चौधरी अनवर साहब अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत हैं। नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपना एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था एज ए चेयरमैन काफ लीग के प्लेटफॉर्म से। वो सीनियर रहनुमा काफ लीग हैं। आइए नाज़रीन इकराम, मैं आपकी मुलाकात चौधरी अनवर साहब से करवाती हूं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं फलाग्रां वाइट हाउस में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुहाडा शुक्रिया जी GM न्यूज़ का, डॉक्टर साहब आप दा ते आपकी सारी टीम का बहुत मैं मशकूर हाँ जेड़ा तुसी साडे वाइट हाउस आए हो। जी जी, ते मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना जी। मोस्ट वेलकम जो सब सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कामयाबियों के रास्ते को किस तरह से समेटा, किस तरह से कामयाबियों को आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा महवर बनाया? जी, मैं मैट्रिक हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल तंदड़ कलां आज़ाद कश्मीर से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। मैट्रिक करने के बाद 2 साल बाद ही मैं ग्रीस चला गया। अच्छा अच्छा। और मैं 3 साल बाद ग्रीस से वापस आया तो आके मैंने सियासत भी शुरू कर दी, क्योंकि हमारा ख़ानदानी विरसा है। मेरे ननियाल वाले बद्दर महर ग्रुप जो ज़ैलदार थे, और मेरे ससुराल वाले दोनों घर ज़ैलदार थे और दोनों ही सियासत में थे। तो मैं भी उनके साथ दिलचस्पी लेने लगा। तो मैंने अपना काम जो शुरू किया वो सियासत से शुरू किया 1979 में। सर, आपने बाकायदा तौर पर काफ लीग में शमूलियत कब से है आपकी? काफ लीग में शमूलियत 1982 में चौधरी तजम्मुल हुसैन ने इलेक्शन लड़ा। मेरा ख्याल है 82 है या 83 है। बहरहाल पहला इलेक्शन चौधरी तजम्मुल हुसैन का मैंने लड़ा है, उसके साथ उनके कामयाबी दवाई। उस तो बाद फिर असी काफ लीग च ही रहे हैं। दोबारा इलेक्शन चौधरी मुबशर हुसैन का लड़िया, मैं भी इत्थे ही सां, उन्होंने कामयाब करवाया। फिर 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका तो वापस आके ते फिर एक इलेक्शन आया जिहड़ा मैं चेयरमैन यूनियन कौंसल चढ़ियावला का इलेक्शन लड़िया। चौधरी साहब के कहण ते इन्होंने मैनू टिकट दी ते उस ते मैं इलेक्शन लड़िया। वो अच्छे बहुत अच्छे वोट ले। एक बारी साडा चौधरी वजाह साहब नाल मुकालमा भी होया तो मैनू कहंदे ने चौधरी साहब तुसीं 100 वोट तो हार गए हो ते ये की बनया है। मैं चौधरी वजाह साहब नूं कहा चौधरी साहब तुसीं मेरे नालों बेहतर जानदे हो बई मैं क्यों हरिया। सही, बिल्कुल सही। ते उस तो बाद फिर असीं कंटीन्यू उत्थे अमेरिका विच बड़ियां मुलाकातां होईयां। चौधरी वजाह साहब नाल चौधरी अपने जनरल मुशर्रफ साहब उत्थे गए, उत्थे इन्हां दे जलसे कीते, बड़े जुलूस कीते, बड़ियां इन्हां दीयां रैलियां कढ़ियां। ते असीं शुरू तो काफ लीग दे नाल हाँ। एक बारी मैनूं याद पिया पैंदा भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब और चौधरी वजाह साहब वाशिंगटन गए। असां 2.5 फुट बर्फ पई सी, एमरजेंसी नाफज हुई सी न्यूयॉर्क दे विच, वाशिंगटन दे विच। लेकिन असीं 450 बंदा लैके न्यूयॉर्क तो वाशिंगटन इन्हां दा इस्तकबाल कीता ते इन्हां दे जलसे नूं रौनक बनवाई। ते बड़ी कामयाबी नाल ते साडे बहुत अच्छे मरासम ने जिस घर नाल चौधरी वजाह साहब नाल, चौधरी शुजाह साहब नाल, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नाल। ते हुण उन्हां ने अपना बेटा चौधरी मूसा इलाही इत्थे लॉन्च कीता है ते उहदी असीं कंपेन पूरी पे करने आ ते इंशाअल्लाह उहनूं कामयाबी दवावांगे। सही। सर, आपकी कोई डिमांड है वैसे चौधरी मूसा इलाही साहब के साथ या चौधरी बरादरान के साथ? जैसे कि आप मुझे ये बताइए कि कब से आप उनकी कंपेन करते रहे हैं? मतलब इलेक्शन तो आपने उनके साथ कंटेस्ट किया, आप उन्हीं के साथ रहे हैं, किस किस की आपने कंपेन की? और अभी जो मूसा इलाही की कंपेन आप कर रहे हैं, इसमें अपने इलाके की कोई डिमांड है आपकी चौधरी बरादरान के साथ? जी बिल्कुल कोई डिमांड नहीं। चौधरी साहब अगर सानू कोई सीट देण दे, उन्हां दे कहण दे मुताबिक असीं इलेक्शन जिहड़ा ओह लड़ांगे, वरना असीं मूसा इलाही साहब दे नाल हां। उन्हां दी मतलब पूरी कोशिश साडी उन्हां नूं असीं MNA बना के धुकलीए। ते चौधरी साहब साहिबान दे बड़े एहसान ने साडे ते। एक बारी तहसील खारियां दा चेयरमैनी दा इलेक्शन जी, चेयरमैन तहसील खारियां दा, ते चौधरी साहब दे कहण ते असीं तहसील खारियां दे सारे मैंबर, चेयरमैन ते काउंसलर ये सारे असीं पंजाब हाउस इस्लामाबाद दे विच गए। ते मेरा एक छोटा जिहा काम आ, निक्के साडे दा एक नाम पै गया सी CL विच। तो चौधरी वजाह साहब नाल मैं गल कीती ते कहण लगे यार
ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सही से ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੱਸਿਆ, ECL ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ PA ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। क्या बात ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जैसे कि अभी आप चौधरी शहजाद साहब के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चौधरी मूसा इलाही जो हैं वो अपने ही बड़ों की कॉपी हैं या उनसे थोड़े डिफरेंट है? नहीं जी बिल्कुल कापी ने। सही मूसा इलाही बिल्कुल चौधरी वजा साहब की कापी ने। सही जी जी बड़े मुखलस ते मंजे इन्ना छोटी उम्र दे विच इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि इंशाअल्लाह कामयाबी उन्होंने जड़ा कदम चुमेगी। माशाल्लाह। जी जी तो साहब आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी भी चौधरी बरादरान की किसी भी हवाले से की गई कंपेन जो है उसमें किए गए वादे अवाम के साथ जो किए वादे हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो आपसे नाराज़ हुआ और रह गया हो, किसी ने ये कहा हो कि ये वादा ये बात हमारी पूरी नहीं की गई? हाँ जी बिल्कुल उन्होंने वादे बिल्कुल वादे विफा करते हैं। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੂਸਾ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਏਡ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਟਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਵਾਲ ਤੇ ਭੰਡਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਾਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਲਕਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਰਪੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਪਲਾਗਰਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਦੀਮ ਆਸ਼ਿਕ ਆਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। जी जी बिल्कुल सही। सर आप माशाल्लाह से आपका काफ़ी उनके साथ लिंक है, आपका काफ़ी तल्लक है चौधरी बरादरान के साथ। आप मुझे ये बताइए कि आप उनकी सियासत को किस एंगल से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम सियासी हरीफ जो थे उनके, जैसे मलिक हनीफ साहब हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया है, मतलब काफ लीग में बाकायदा तौर पर उनकी शमूलियत हुई है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਭੰਨ ਤਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਨ ਤਰੋੜ ਦੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से आपने बहुत लाइफ जो है अमेरिका में स्पेंड की है, कभी फैमिली में, कभी वाइफ को, कभी बच्चों को आपसे कोई शिकायत, कोई गिला होता है ना कि बंदा टाइम नहीं दे पाता किसी वजह से? सियासी लोग हमेशा जो है ना मतलब आवाम हल्के में भी रहते हैं, इस तरह कभी कोई मुश्किल पेश आई है? नहीं, किसी किस्म की सानू कोई मुश्किल नहीं आई। अल्लाह का फजल है अज ताड़ी, ना बच्चियां नू ना सानू, ते अल्लाह ताला का बड़ा करम जे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिते है ते किसी किस्म की सानू आज ताड़ी कोई परेशानी नहीं हुई। सर बल्दियाती इलेक्शन में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या जनरल इलेक्शन में आवाम चाहती है कि आपको MPA के रूप में देखा जाए, तो आपका क्या ख्याल है? ये चौधरी साहब के पे मुनसर है। जी जी। वो जिसको चाहें, जिसका नाम लेंगे, मेरा नाम लें तो मैं लड़ूंगा, किसी और का नाम लें तो हम उनके साथ हैं। हमने हमारा मुतालबा कोई नहीं, मुतालबा नहीं है। आप चाहते हैं कि मतलब जो उनका डिसीजन हो उसी के मुताबिक आप? बिल्कुल उन्होंने डिसीजन साडा डिसीजन। सर हर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे हासिलात होते हैं जो सुकून देते हैं इंसान को। आपने कभी कोई ऐसा अमल किया हो जिससे आपको रूहानी सुकून मिलता हो? जी अल्लाह के फजल नाल अल्लाह के हबीब नूं असीं कोशिश करने अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब राजी होवे। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, आप अपने इलाके के अवाम के नाम कोई मैसेज देना चाहें, अवाम को कोई बात बताना चाहें? जैसा कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि काफ लीग के 2 बंदे थे, अवैस डोइया बहुत पुराने बंदे थे, लेकिन उनका भी जो है वो मतलब इस तरह से नहीं रहा जिस तरह से आपकी पीआर है। तो सर आप इसके बारे में अवाम को कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, अपनी जगह ते तो उन्होंने पीआर ठीक है, लेकिन ये भी वो थोड़ा काफ लीग तो हटे सन। ते मेरी भी ऐसे कोशिश है, मेरी ये कोशिश है भी अवैस ਨੂੰ वापस लिया जाए। चौधरी साहब ने मैं रिक्वेस्ट करना अगे, मैं जाके इस्लामाबाद भी ये गल की है चौधरी वजाद साहब नाल भी वो साडे पुराने साथी सन, चलो 2 घर ने उन्होंने आपे च रसा दिओ जी, तुसां अगे राजीनामा डोइयां दा ते कोटला बरादरी दा कीता ते उन्हां दोवां घरां नूं भी आपे च मिला दिओ ताकि तुहानूं तकवीयत मिले। ते मेरी गल सुनी भी चौधरी वजाद साहब ने। अगले दिन मैं गया सी, एक जलसे विच गया, उत्थे चौधरी साहब का यह फरमान सी, चौधरी अनवर भी तुसी मेरा बेटा उत्थे लांच कीता, तुसी उहनूं भतीजा कहंदे हो ते तुसी किसी जलसे विच नहीं गए ये ताली। ते मैं फिर अगले दिन गया, 3-4 दिन होए ने डोइयां, मैं जलसे विच गया चौधरी वजाद साहब के कहण ते इंशाअल्लाह हर जलसे विच उन्हां दे विच जाना करना है ते उन्हां दी पूरी कंपेन करनी है। माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो सर आप आवाम के नाम कोई मैसेज देना चाहें अपने ही इलाके की आवाम के लिए? आवाम वास्ते तो यही भी अगे साडा काम है, असीं मुबालगा राई नाल गल नहीं करते भी अगे चौधरी आबद रजा बरादर ने बड़ा काम करवाया इलाके विच, उन्होंने अपने काम के वोट मिल गए ने। लेकिन ये जो मतलब मूसा लाई साहब आए ने, ये उन्होंने तो भी वध के काम करन दे ते इन्हां नूं होर लोग तरजीह देण दे। जी 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 जी। चौधरी साहब, हमने बात कर ली सियासत पे भी, आपके इलाके की सियासत पे भी, चौधरी बरादरान के बारे में। अब मेरा ख्याल है कि कुछ आपकी तरफ फिर दोबारा से मुड़ा जाए। आपसे मैं ये पूछूंगी कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा आपने वाइट हाउस बनाया, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, इसकी रेनोवेशन आपने इतनी ज़बरदस्त की है। आपने ये किस तरह से प्री प्लान किया, किस तरह से बनाया और किस तरह से रेनोवेशन किया आपने? जी जी, साडा घर जी पिंड दे विच सी, जिथे गड्डी दा बंदोबस्त जाण दा नहीं आ। अच्छा अच्छा। ते ये रकबा सानू अल्लाह ताला ने दे दिता ते असां इहदे विच घर बनाउण दी सोचिया, तो वो अल्लाह नहीं बनाया जे, असां साडा इहदे च कोई अमल दखल नहीं भी जिफे असां शुरू कीता ते वो नाल ही वधदा टुर गया। आर्कीटैक्टर आ गए जी, नक्शा इंज बना लो, नक्शा इंज बना लो। इहदे विच साडा कोई क्रेडिट नहीं है, मिस्त्रियां ने इहदे विच मतलब भी सारा काम है जिहड़ा साडे एक गोश दा मिस्त्री है साडा, जिहड़ा लक्कड़ दा काम करदा है, वो हत्थ कर छड़ी उन्हें, उन्होंने असीं आखने ते नदीम डोरा, लेकिन उन्हें मेरे अगे रिक्वेस्ट की विचों ही साहब मेरे को पैसे को नहीं, मैं दुबई तो कंगाल हो के आ गया ते तुसी मेहरबानी करो, मेरे को मशीन भी कोई नहीं, काम मैं तुहाडी मर्जी के मुताबिक करांदा ते मैनू मशीनां लैके दिओ। उन्होंने जनाब पौने 2 लाख रुपए दी मशीनां लैके दित्तियां, घर ही पिछले बरामदे विच उन्हें मशीनां सारियां ला लियां। हुण फिर तुसी आ तुहाडे सामने काम जिन्ना होया बैठक दा, ये ओदी कारीगरी जे। अगों फिर रंग वाला आ गया जिन्हें सीलिंग की, सीलिंग वाले ने फिर रंग वाले ने किया, फिर पर्दे वाले ने हद मुकाई है। तो ये साड़ी कोई कृष्ण नहीं, मेरे मालिक का ही कर्म है सारा। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। अच्छा सर, आप फार्मिंग भी करते हैं? ज़ाहिर बात है गांव में रहने वाले आवाम जो हैं उनका पेशा ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत होता है, फार्मिंग होता है, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से सर आप माशाल्लाह से फार्मिंग के लिए क्या आपने कुछ मुलाजिम वगैरह रखे हैं या खुद से ही फार्मिंग करते हैं? नहीं, मुलाजिम रखे नहीं जी, असा ज़्यादातर रकबा जो ठेके ते है। अच्छा। ते सिर्फ अपने दुध वास्ते घर वास्ते 2-4 मझां रखियां ने ते वो साडा सिलसिला घर दा दुध दा चल जांदा है। बाकी रकबा सारा जिहड़ा ठेके ते साडा, इत्थे भी मेरा व्याड़ी रकबा है ते वो सारा ठेके ते दित्ते आ। उंज साडा पिंड दा जिहड़ा है ज़्यादातर बारानी इलाका है ते इस्तेमाल भी नहीं होया। असी चौधरी साहबान अगे भी कामयाब होंदे ने ते कोशिश करांदे भी चौधरी साहब साडा पिंड दा इस्तेमाल भी किया जाए, क्योंकि जिन्ने भी जिमीदार है ने उन्होंने आपो अपना रकबा होवे ते अपने ट्यूबवैल वगैरह लगा लैन। ते साडा ते खैर 2-4 टरपैनां लगियां ने, यही साडा काम जे। बनानी इलाका है ते ऊंज बाजरे की फसल है अजकल, तो माशाल्लाह बड़ी फसल हुई है जी। बाजरा बहुत अच्छा है जी। तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी अनवर साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने अपने घर के बारे में कि घर को बनाने में अल्लाह पाक ने उनका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ही गांव के कॉर्नर पर एक मस्जिद तमीर की है
और उनका ये कहना है कि उन्होंने अल्लाह पाक का घर बनाया और अल्लाह पाक ने उनका घर बनाया। तो इसमें कोई शक नहीं, जब हम अल्लाह पाक की राह में कुछ भी जो है देते हैं तो अल्लाह पाक उसके मुतबादल में इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा देते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चौधरी बिरादरान से गुजारिश है कि उनके गांव की ज़मीनों की तरफ तवज्जो दें ताकि इस इलाके को भी ज़्यादा से ज़्यादा जरहेज़ बनाया जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।